गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो आज का टॉपिक है, कहते हैं ना कि रिक्स है तो इश्क है, सेम है, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्स एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है उसके बारे में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रिक्स क्या है पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिवॉर्ड क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप रिक्स एंड रिवॉर्ड कर सकते हो, एंड उसके बाद हम आपको कुछ मैजिक दिखाएंगे, ठीक है। आप जितना एक्यूरेसी करते हो ना कि मुझे एक्यूरेसी नहीं मिला, मेरा ट्रेड नहीं, मेरा लॉस हो रहा है, सो दिस इज़ आ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, जाके देख लो, कहीं पे शायद ऐसे बना के नहीं हुआ होगा, मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बट ऐसे कोई समझाया होगा बोल के पता नहीं, बिकॉज लोग पैसे जो लेते हैं कोर्स भी वो इसी के लिए लेते हैं, ठीक है। सो ये कोई फ्री में आपको देना नहीं चाहता। तो हम आज बात करेंगे बेसिक टू एडवांस रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कैसे आप मैनेज कर सकते हो, और क्या क्या करने से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। चलिए, रिक्स है तो इसका है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है रिक्स। रिक्स क्या है? एनी अनसर्टेनिटी विद अ रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपका आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, जो आपको लॉस से बचाता है वो है रिक्स। मार्केट का जो अनसर्टेनिटी है, अब मैं उसको मैनेज करने के लिए जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। मार्केट का अनसर्टेनिटी मैनेज करना है रिस्क मैनेजमेंट, सिंपल। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैं इतना किताबी लैंग्वेज बताना नहीं चाहता, मैं सिर्फ सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपको जो पैसा है उसे सेव करने के काम में आते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ये है रिस्क मैनेजमेंट। मतलब चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, फिनेंशियल गोल सेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दिस इज़ सेविंग योर मनी, सिंपल, ओके। तो चलिए रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं। हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव और इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव जो है उसके मतलब उसका जो पर्सपेक्टिव है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो रिवॉर्ड क्या है? दैट यू अर्न अ प्रॉफिट, मतलब पोटेंशियल जो प्रॉफिट है आपको क्या मिल रहा है। मान लो आपने कुछ 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके रखा था, सो 1 लाख रुपये के ऊपर आपको कितना मिला वापस, मतलब रिटर्न, ठीक है। 1 लाख रुपये छोड़ के आपको क्या मिला। सो व्हाट वाज योर टारगेट एंड व्हाट वाज योर प्रॉफिट, व्हाट इज़ योर अचीवमेंट, एंड मतलब फिनेंशियल गोल जो भी है हमने जैसे भी सेट करके रखा होगा, कोई प्रॉफिट बोलता है, कोई बोलता है मेरा फिनेंशियल गोल अचीव हो गया। सो दिस ऑल आर डिवाइडेड इन कि ये रिवार्ड्स हैं, ठीक है। तो आप वो सोच के करते हो काम, पहले आप रिस्क भी सोच लो, उसके बाद आप रिवार्ड सोच लो, फिर काम करो, मतलब दिस इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो में आपको मैच होना चाहिए। सो गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो हमारा जो अभी फ्री कोर्स चल रहा है आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी आपको यूट्यूब में पूरा मिल जाएगा, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लो, देख लो यूट्यूब में थ्योरी, और जो प्रैक्टिकल है उसको भी हम यूट्यूब पे ही लाइव करेंगे, ठीक है। या फिर हम किसी और में हम लाइव करेंगे, तो वो जो क्लास है वो भी आपको फ्री में ही मिलेगा, ठीक है। सो यू नो नीड टू पे एनीथिंग फॉर आवर फिनेंशियल क्लासेस। चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप मतलब फिनेंशियल का कुछ भी नॉलेज लेना चाहते हो, ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। हम उसके लिए आपको मदद करेंगे। हमारा जो कोशिश है, ठीक है, वो हमारा एक्सपीरियंस जो भी है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ओके गाइस, तो हम बात कर लेते हैं अभी काम कैसे करना है इसके साथ, ठीक है, हाउ टू वर्क विथ इट। तो रिस्क एंड रिवर्स रेशियो यूज बाय अ ट्रेडर्स इन्वेस्टर मैनेज देयर कैपिटल एंड रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है। तो मैंने जैसे ही बताया आपको, रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है किस लिए कि पहले अपना जो कैपिटल का लॉस है या फिर प्रॉफिट है, जो भी है रिस्क ऑफ लॉस, तो उसके लिए ये रिस्क एंड रिवॉर्ड है कि कैपिटल में कितना लॉस लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद द रेशियो हेल्प एसेट्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द रिस्क गिवन ऑफ अ रिस्क ऑफ अ गिवन ट्रेड। मतलब मान लो आप एक ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपके पास कुछ 1 लाख रुपए है। सो 1 लाख रुपए लगा के आप कितना कैपिटल खोने के लिए रेडी हो, मतलब आपको पता है कि हाँ मेरा जाएगा तो मेरा इतना ही जाएगा। सो सपोज मान लो कि मैंने ट्रेड कर रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा कैपेसिटी है कि मैं 5,000 तक खो सकता हूँ एक ट्रेड में। सो दिस इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब इससे पता चलता है कि हाँ आप कितना तक अफोर्ड कर सकते हो। मैं जैसे हर बार बोलता हूँ कि आपका भूख क्या है, ठीक है, पहले आप अपने भूख को पहचानो कि हाँ भाई मुझे भूख लग रहा है अभी, ठीक है, तो आप कितना तक बर्दाश्त कर सकते हो अपना भूख को। सो सिमिलरली आप अपना रिस्क कितना तक अफोर्ड कर सकते हो कि हाँ उसके बाद आपको जैसे खाना पड़ता है यहाँ पे भी टेक दैट लॉसेस, ठीक है, सिंपल है।
और खाने के बाद जैसे आपका पेट भर जाता है, हाँ उसके ऊपर नहीं खाया जाता है। और सिमिलरली रिवॉर्ड के टाइम पे क्या करना है, हाँ यहाँ तक हो गया, अब जो मिल गया उसको लेके आप संतुष्ट रहें। ऐसा नहीं है कि लालच के चक्कर में और भी ज़्यादा करें, उसके चक्कर में आप गवाते गए। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो इनअप्रोप्रिएट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ट्रेंड्स टू बी एनीथिंग ग्रेटर दैन 1:3। तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि रिस्क रेशियो हमारा क्या होना चाहिए एंड कैसे हम रिस्क रेशियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपना ट्रेडिंग को सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, या फिर अपना इन्वेस्टिंग को और भी ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, तो अभी आ गया मैजिक पे। सी, हमें इंतजार था इसी बात का, तो कहाँ पे आएगा। तो हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो समझ रहे हैं, इसके लिए हम जल्दी जल्दी आपको समझा रहे हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या होते हैं, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे देखो, आपको इस मैजिक मैंने जो लिख के रखा है ना यहाँ पे मैजिक करके, तो इसके पीछे रीज़न है कि मैजिक क्यों लिख के रखा है। बिकॉज सी, बहुत सारे ट्रेडर है ना, क्या करता पता है, सोचते हैं यार कोई इंडिकेटर मिल जाएगा मेरे को, 100 में 100 देके जाएगा। भाई साहब, इंडिकेटर इज़ नॉट अ मैंडेटरी वन। ये साइकोलॉजी इज़ समथिंग कि जो आपको प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा, ठीक है। आपका साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है पूरा ट्रेड आपका। आपका इंडिकेटर सिर्फ 10% 5% हेल्प करता है, आपको इंडिकेट करता है कि हाँ भाई ऊपर जाएगा, लेकिन बाकी जो है उसको होल्ड करने के लिए आपके पास इमोशन, आपको माइंड, ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल में होना चाहिए। और ये इसका ना मैजिक हमने इसीलिए दिया है कि आप देखो यहाँ पे जो लोग एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं ना, कि भाई आप तो सेटअप बता दिया यार, इसका एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आपका अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल करियर बनाना है, इट्स डजेंट मैटर आपका एक्यूरेसी क्या है। मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपका एक्यूरेसी 10% है ना, 10% आपका एक्यूरेसी है ना, फिर भी यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लेकिन आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड कर रहे हो। मैं ऐसा हमेशा कहता हूँ कि भाई 10 बार में 5 बार तो बहुत दूर की बात है, 8 बार गलत हो जाओ, 2 बार सही हो जाओ, फिर भी आप पैसा कमाओगे। 1 बार सही हो जाओ, फिर भी आप पैसा कमाओगे। 10 बार में भाई ऐसा कभी नहीं होता है कि 10 बार में लोग 10 ही बार गलत होते हैं। यूजुअली आप अगर एक कॉइन को फ्लिप करोगे या फिर कुछ करोगे, ठीक है, कुछ भी कर लो, आप लाख को आजमाने जाओगे, कुछ भी करोगे, आप 10 बार एक आप चलो मान लेते हैं आप गैम्बलिंग करने गया, तो गैम्बलिंग में भी आपका 10 बार अगर आप गैम्बलिंग करने जाओगे सेम अमाउंट के साथ, सो व्हाट यू विल गेट, आपको 5 बार प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा एंड आपको और 5 बार लॉस मिलेगा। सो दिस इज़ अ सिंपल थिंग कि जहाँ पे हमारा जो फिबोनाची का जो कंसेप्ट है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ, जैसे एक होता है ना कि आप ऊपर से अगर कुछ चीज़ को फेंको तो वो वापस कितना तक आता है। मान लो आप एक बॉल है, उसको आप नीचे फेंक रहे हो एक हाइट से, अब जिस हाइट से नीचे फेंकोगे वो उसका 50% जो लेवल है वहाँ तक वो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो सिमिलर है यहाँ पे भी, आप जितना रिस्क पे डाल रहे हो, मान लो 10 ट्रेड में आप 1,000 रुपये लगा रहे हो, सो दैट इज़ समथिंग कि 50% तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसी से दुनिया चलता है। दुनिया का जो साइकोलॉजी है, आप कुछ भी ऊपर से नीचे डाल रहे हो, आपका जो लाइफ है, लाइफ साइकिल है, सो दोज ऑल आर डिपेंड ऑन दिस कि आप कुछ कर रहे हो, 10 बार कर रहे हो भाई, 5 बार तो होगा ही ऐसा। जिसको कुछ भी नहीं पता है मार्केट के बारे में ना, ऐसे ही रैंडमली तुक्का लगा रहा है कि भाई मेरे को 5 बार ये करना है, 5 बार वो करना है, वो भी मार्केट से पैसे कमा सकता है। सिर्फ उसका साइकोलॉजी जो है वो सही होना चाहिए, उसका इमोशन पे उसका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। साथ में उसका जो माइंड है, दैट वो कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बारे में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी वीडियो डालेंगे। हमने पहले सोचा था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो नहीं बना पाएंगे शायद, लेकिन हमने कोशिश किया है, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं वीडियो, बट उसका भी वीडियो डालेंगे। आपको यूट्यूब में ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यू वोंट गेट अ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करते। बिकॉज जो जितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं सब आपका पैसा लेते हैं इसी के लिए। रिस्क एंड रिवार्ड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, रिस्क रिवार्ड हो गया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गया, मोटिवेशन हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए पैसे लेते हैं। दे आर नॉट टेकिंग मनी फॉर योर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इस सब चीज़ के लिए पैसा नहीं लेते वो लोग। ये सब चीज़ मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, कोई कहीं से भी सीख सकता है, बट ये सारी चीज़ आपको सीखने के लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम आपको फ्री में सिखाएंगे, ओके। एनीवे, हम अपना बात नहीं करेंगे, मैजिक के बारे में बात कर रहे थे, तो मैजिक के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, मान लेते हैं हमने 100 रुपये लेके ट्रेड करने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ कैपिटल, दिस इज़ योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, मतलब आप कितना रिस्क पे डाल रहे हो और कितना आपका रिवॉर्ड होना चाहिए।
ये आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड वैल्यू है, ठीक है। ये आपका सक्सेसफुल ट्रेड है, अनसक्सेसफुल ट्रेड है, उसका रिजल्ट क्या है, उसके बाद हम इस पार्ट के बारे में बात करेंगे अलग से, ठीक है। अलग से मतलब इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले ये डिस्कस करने के बाद बात करेंगे, ओके। सो गाइस अभी चलते हैं। सी, पहला जो रिस्क रेशियो है 1:1, 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है, मान लो 100 रुपये लेके ट्रेड कर रहे हो, तो आपका ट्रेड वैल्यू जो है वो है 10, ठीक है। मतलब सॉरी, हाँ, तो मतलब 100 रुपये हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपका जो ट्रेड है वो मतलब 10 रुपये आप रिस्क पे डाल रहे हो सिमिलरली, ठीक है। 100 रुपये कैपिटल है आपके पास, बस आप क्या कर रहे हो कि 10 रुपये कैपिटल डाल के आप ट्रेड कर रहे हो। तो उसमें से अगर आपने 10 ट्रेड किया होता है, ये सारे 10 ट्रेड का एग्जाम्पल है, 10 ट्रेड्स। सो अगर 10 सक्सेसफुल ट्रेड होता है तो 5 ट्रेड में आपको, मान लेते हैं 5 ट्रेड में आपको सक्सेस मिला है, तो 5 × 10, राइट। सो 5 × 10 कितना होता है आपका, सॉरी गाइज यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, ठीक है। सो ये 10 नहीं होगा, कहाँ गया, सॉरी गाइज यहाँ पे हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद उसमें हमने चेक नहीं किया, बट ये 5 × 10 इजिकल टू आपका 50 होता है, और अनसक्सेसफुल ट्रेड में भी आपका 5 = 10 कितना होता है, 50। सो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमने सही लिखा है, ठीक है, दैट इज़ 0। मतलब 10 ट्रेड कर रहे हो आप, 100 रुपये लेके, कुछ भी कैपिटल हो आपका, आप 10 ट्रेड कर रहे हो 10 रुपये पे, तो 10 आपका सक्सेसफुल ट्रेड है, तो उसमें आप 1:1 जो रिस्क रेशियो है उसके साथ आप ट्रेड करते हो, तो कितना कमाओगे आप, दैट यू आर अर्निंग 50 रुपीज़, एंड आपका जो लॉस है वो भी 50 रुपये। तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर गेट नथिंग, मतलब आपको कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। तो सिमिलरली 1:2 के साथ देखते हैं अभी क्या होगा, ठीक है। 1:2 मतलब क्या हुआ, रिस्क पे आप डाल रहे हो 10 रुपये, लेकिन आप प्रॉफिट करना चाहते हो 20 रुपये, ठीक है। तो इसके बारे में, तो इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेसफुल ट्रेड में जो है, मान लेते हैं सिमिलरली आपका 5 ट्रेड सक्सेसफुल है, 5 अनसक्सेसफुल है, तो 5 ट्रेड में 20 रुपये करके आप कितना कमाओगे, 100 रुपीज़ कमाओगे, राइट। सो 5 ट्रेड में आप 100 रुपये कमा लिया, और 5 ट्रेड में हमने 50 रुपये गवा दिया, ठीक है। आपके पास कितना बचेगा, 50 रुपये। तो 1:2 में देखो, आप 5 बार गलत होके भी पैसा कमा रहे हो, ओके। इसके बाद तो और भी ज़्यादा आपको मैजिक देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1:2 के साथ आपको रिजल्ट जो मिल रहा है दैट इज़ पॉजिटिव, मतलब आप 5 बार गलत होके भी मार्केट से पैसा कमा सकते हो। मैं बोलता हूँ ना कि एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है भाई। जो लोग एक्यूरेसी एक्यूरेसी करके चिल्लाते हैं ना, उनके लिए है कि भाई एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, 10 में अगर एक ट्रेड आपका सही हो ना, लेकिन उसका अगर रिस्क रेशियो आपका डिफाइन सही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 9 ट्रेड में लॉस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक ट्रेड जो है वो सही होना चाहिए विद द प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, जो है बाकी 10 ट्रेड के लिए सिमिलर। एक ट्रेड में आपको सही ट्रेड मिलेगा, आप आराम से मार्केट से पैसा कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकते हो, ओके। सो 1:3, 1:3 में क्या होगा, 5 ट्रेड सही है, 5 ट्रेड गलत है, तो 150 रुपये कमाओगे, 50 रुपये जाएगा, तो रिजल्ट क्या है आपका, 100 रुपये। तो 1:3 में आप देखो, आप अपना कैपिटल जो लेके आए थे, 100 रुपये का कैपिटल से ही आप ट्रेड कर रहे थे, राइट। 10 ट्रेड में कितना होता है, 10-10 रुपये करके 100 रुपये ही होता है। सो अब देखो अपना कैपिटल को मतलब डबल कर लिया है 1:3 का ट्रेड में। अगर आप 5 बार सही 5 बार गलत भी हो रहे हो, तो 100 रुपये का जो आपका वैल्यू था, मतलब कैपिटल था, देखो उसका जो रिजल्ट आया है वो 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप अगर ले रहे हो, तो देखो आप अपना कैपिटल को डबल कर रहे हो। तो आप सोचो कि आपका रिटर्न क्या आ रहा है, आप सोच सकते हो कि आपका रिटर्न क्या मिल रहा है आपको। अब देखते हैं 1:4, 1:4 में आप देखो, कैपिटल को आपने 1.5x किया है, ठीक है। 1.5x मतलब 100 रुपये का कैपिटल लेके आया था, उसके ऊपर आपने 150 रुपये और किया है। क्यों, 1.4 रिस्क एंड रेशियो में क्या होता है आपका, 40 पॉइंट, मतलब 40 रुपीज़, 10 रुपये लगा के आप 40 रुपये कमा रहे हो, ओके। सो यहाँ पे 5 ट्रेड अगर आपको सही मिलता है 1.4 के हिसाब से, तो फिर आप क्या कर रहे हो, 40 रुपये मतलब 40 रुपीज़, एक 1:4, ठीक है। मतलब 10 रुपये रिस्क पे डाल के आप 40 रुपये कमा रहे हो, मतलब 4 गुना कमा रहे हो। तो उसके हिसाब से अगर लॉस भी आप करते हो, जितना आपका लॉस डिफाइन है, तो भी आप 150 रुपये कमाओगे एट द एंड ऑफ द डे, या फिर एंड ऑफ द सेशन मंथ, कुछ भी हो, ठीक है। अभी 1:5 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप अपना पैसे का दुगना कर रहे हो, ओके। 1:5, 10 रुपये लेके आया मार्केट में, सॉरी 100 रुपये लेके आया मार्केट में, 10 ट्रेड लिया, 5 सही हुआ, 5 गलत हुआ, 5 ट्रेड में आपको 50 करके मिला, और 5 ट्रेड में आपको 10 करके लॉस हुआ, 50 रुपये टोटल लॉस गया, लेकिन आपका जो इनकम था वो है 250 रुपये, ठीक है। तो इसमें आप बताओ मुझे, आपका एक्यूरेसी कितना था,
भाई साहब 50% एक्यूरेसी था, फिर भी आपने अपना पैसे को डबल कर लिया। अब बोलो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी मतलब आता है कि नहीं आता है? कमेंट में बताओ कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अभी अब बोलो आपका जो एक्यूरेसी है वो कहाँ पे काम आ रहा है। मान लेते हैं आपको 95% वाला एक एक्यूरेसी दे दिया, लेकिन उसमें आपका रिस्क रेशियो क्या है, 1:1 है। क्या कर लोगे आप 95% लेके? कुछ कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अब ट्रेड ऐसा चुनो जिसमें 1:2, 1:3, 1:4 मिले। हाँ, अब बोलो, अभी अब बोलोगे कि यार 1:4 लेना क्या मतलब। हाँ भाई, लेना उतना बड़ा बात, जो लोग करते हैं वो लोग करते हैं 1:3, 1:4 आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है भाई, मिलता है 1:4। आप अपना रूल्स बनाओ, आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है। मिनिमम तो रिस्क रेशियो जो है आपको 1:2 होना ही चाहिए। 1:3 और 4 के बारे में तो बहुत दूर की बात है, 1:2 तो होना ही चाहिए मिनिमम। 1:2 तो होना मतलब होना है, मतलब होना ही है। उसके बिना तो आपको ट्रेड प्लान ही नहीं करना चाहिए। मेरा जो साइकोलॉजी कहता है, मैं तो 1:2 मतलब मिनिमम, मेरा जो नॉर्मल स्टार्ट ही होता है वो है 1:2, 1:2.5, ठीक है। 1:3 तो हमारा मिल ही जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो हमारा निफ्टी का जो चार्ट है ना, निफ्टी का जो हम प्री मार्केट रिपोर्ट में ट्रेड प्लान करते हैं ना, मैं देखती हूँ हम हमेशा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हो तो 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलता है। प्रॉफिट कितना है भाई, 15 रुपये, 20 रुपये का प्रॉफिट लेके चलता है। उससे नीचे तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। 100 पॉइंट लेके जाएंगे, 20 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेंगे तो 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, सिंपल है। उसमें अगर हम गलत गलत भी हो जाएगा ना भाई, कोई अफसोस नहीं है। एक बार गलत हुआ, 2 बार गलत हुआ, 3 बार गलत हुआ, बंदा क्या फ़र्क पड़ता है भाई। 4 बार वो पैसा कमा के देते फिर भी हमारा कैपिटल में से कुछ नहीं जाएगा, फिर भी हमारे पास पैसा बचेगा, ठीक है। तो हम तो ऐसे ही प्लान करने वाले हैं, और हम ऐसे ही प्लान करते हैं और करेंगे भी आगे, ठीक है। चलो आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये तो 5-5 बार हो गया, अभी मान लेते हैं 3 बार आपने सही हो, 7 बार गलत हो। अब सोचो क्या होगा। 1:1 के साथ अगर ये चलोगे कि 7 बार आपने गलत हो, 3 बार सही हो, तो भाई आपका कैपिटल तो 40 रुपये गया, मतलब कैपिटल का जो भी है 40% वो गया। 100 रुपये लेके आया था भाई, अब रहेगा अभी 60 रुपये, सिंपल है, ठीक है। 1:2 के साथ चलोगे तो क्या होगा, अब 100 रुपये लेके आया था, 90 रुपये रहेगा आपके पास, फिर भी 10% माइनस पे ही चलोगे। लेकिन आप अगर 1:3 के साथ करते हो ट्रेड, 7 बार भी गलत होते हो, स्टिल यू आर अर्निंग मनी, मतलब फिर भी आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो अपना कैपिटल का। 100 रुपये लेके आया था तो आपके पास 10 ट्रेड होने के बाद 120 रुपये, मतलब 20 रुपये आपने कमाया है। 7 बार गलत होने के बाद भी बंदा कमाता है। अब सोचो, इसलिए बोलता हूँ भाई, सही गलत कोई मायने नहीं रखता है। सही गलत क्या है, कुछ नहीं है। सही गलत सब सही है, सब गलत है, ठीक है। जो बोलते हैं ना भाई सही गलत बीच का अंतर आपको पता है क्या है, सही गलत नहीं है भाई। एक ही सिक्के का दो पहलू है, कोई सही होता है किसी का पर्सपेक्टिव से वो सही। जो मेरा मेरा जो पर्सपेक्टिव है उसमें मुझे जो सही लगता है शायद उसको उसका अब अगर अपने नज़र से देखो उसको, आपको क्या लगेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ अ साइकोलॉजी, दिस इज़ अ थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, कि कौन कैसे सोचता है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका रिजल्ट। जो हम बात करते हैं ना कि भाई मिलियनियर बन गया, बिलियनियर बन गया, भाई वो ऐसे ही नहीं बना। दे हैव सम हैबिट्स, दे हैव देयर माइंड इन कंट्रोल। उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे ही पागल नहीं है कि हाँ कुछ भी करे जा रहा है। तो वो लोग पहले गोल सेट करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। उनको पता होता है यार मैं 10 बजे ये करने वाला हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, 5 बजे उठ के मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद आधा घंटा मैं बुक पढ़ूँगा, फिर जाके मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर जाके मैं ऑफिस जाऊँगा, फिर जाके मैं ऑफिस में ये सारे मीटिंग करूँगा इतना बजे तक, फिर मैं लंच करूँगा, फिर मैं इतना सारा मीटिंग करूँगा या फिर कुछ कन्फ्रेंस है ये करूँगा, फिर जाके मैं अपना कुछ काम करूँगा, फिर इवनिंग में हम कुछ और करेंगे, देन हमारा जो भी काम है। सो दिस हाउ दे प्लान्स देयर डे। आप ऐसे ही आगे हो मार्केट पे, आप सोच रहे हो कि भाई मैं आज आया मैं कल करोड़पति बन जाऊँगा, भाई मैं तो आज तक नहीं देखा। हाँ बन गया होगा एक दो तुक्के से, ठीक है। वो कहते हैं ना लग गया तो लॉटरी जैसा है, वो करने के सेट से आ रहे हो तो फिर भाई ये वीडियो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो देखोगे तो वो आपका मतलब का नहीं है। अगर आपको मार्केट में पता है, हम सब जैसे ही आते हैं मार्केट में, हम सबका रहता है कि पैसे को डबल करना है। डोंट थिंक अबाउट कि हमें पैसा डबल करना है। आपका अगर प्रोसेस सही है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पैसा 1 साल में डबल हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ आपको। सही साइकोलॉजी के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, 10,000 रुपये लेके आ रहे हो, भाई 10,000 रुपये डबल करने के लिए कितना दिन चाहिए, 2 महीना 3 महीने चाहिए। अब फॉलो तो करो प्रोसेस। लोग प्रोसेस ही फॉलो नहीं करते, उससे पहले बोल देते हैं भाई लॉस हो गया, सीखते ही नहीं है। सबसे पहले तो नाम ही लेते हैं भाई सट्टा बाजार है। मैं तो कहता हूँ भाई जो लोग बोलते हैं ना सट्टा बाजार है, उन लोगों के लिए ये नहीं, ये है ठीक है भाई, सट्टा बाजार है बोल तो रहे हो,
आप करके दिखाओ ना सट्टा बाज़ार में। सट्टा बाज़ार है, सट्टा बाज़ार में क्या करते हैं, जिसमें आपको कुछ पता नहीं होता है, रैंडमली जाकर कर, भाई इसका बेसिक है, इसका फंडामेंटल है, इसका टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें पढ़ाई करते हैं लोग, नॉलेज लेते हैं। और आप क्या करते हो, आप आते हो बिना नॉलेज का मार्केट में आके सोचते हो कि भाई मैं पैसा कमा के चला जाऊँ। तो भाई इतना दिन से जितना लोग हैं मार्केट में, क्या वो लोग सारे बेवकूफ़ है? वो क्या टाइम पास कर रहा है इतना दिन से मार्केट में? नहीं कर रहा है। सुनने में शायद ख़राब लग रहा होगा, बट दिस इज़ ट्रू फैक्ट। आपके पास नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आप आ रहे हो सोच रहे हो मेरे को एक दिन में करोड़पति बनना है। भाई मार्केट से अभी के अभी बाहर निकल जाओ, नहीं तो जितना भी अमाउंट है वो आप दे के ही निकलोगे। ये है, मतलब बहुत सारा हो चुका है, मैंने बहुत सारा अपने लाइफ में देखा है, जिसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत बहुत सारे ट्रेडर है आज के डेट में, सक्सेसफुल ट्रेडर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने एक टाइम पे उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। भाई ट्रेडिंग कर रहा था, खाने के लिए पैसा नहीं था। क्या वो लोग छोड़ के भाग गए? नहीं। दे आर फोकस्ड ऑन देयर प्रोसेस, कहाँ पे गलती कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है गलती, क्या मैं कर रहा हूँ गलत, सारी चीज़ बारीकी से देखते हैं। भाई ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई सक्सेसफुल ट्रेडर। आपको लग रहा है कि समझ लूँगा हो जाएगा, नहीं भाई। हर चीज़ आपको पेशेंस देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, प्रोसेस है, फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके होता है। ओके, सो 3 बार गलत होते हो 1:4 के साथ, तो क्या करना है, देख लो आप, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि 3 बार में आप 40 रुपये करके 120 रुपये कमाओगे, 7 बार में 10 रुपये करके 70 रुपये कमाओगे। क्या हो जाएगा भाई? 120 रुपये तो कमा लिया ना, 70 रुपये कमा दिया तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? कैपिटल तो गया नहीं ना, 50 रुपये तो आ गया ना वापस। क्या मतलब, अपना कैपिटल का कमा लिया ना आधा, जितना कैपिटल 100 रुपये लेके आया था, 50 रुपये और कमा लिया, हो गया ना। अभी बात कर लेता हूँ 1:5 के साथ। 1:5 अभी, अब ऐसे देखो 1:5 है, हम अगर 1:6 का ट्रेड मिले, 1:7 का ट्रेड मिले, तो फिर क्या होगा? भाई एक बार सही हो जाओ 1:7 के, 1:8 के साथ एक बार, पैसा ही पैसा। अब भी ये बोलोगे आप, भाई ट्रेड मिलते कहाँ हैं ऐसा? भाई मिलता है, ढूंढो। उसी के लिए बोल रहा हूँ, प्रोसेस में फोकस करो। ये स्टॉप लॉस हंटिंग बोल के एक चीज़ होता है, ठीक है, आपको पता है, स्मार्ट मनी जैसे काम करता है ना। भाई फॉलो करो, कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, मतलब स्टे फोकस, इतना फोकस रहो ना। भाई वो ऊपर जा रहा है, वो ग्रीन कैंडल, बुलिश वाला ग्रीन कैंडल बन रहा है, उसी पे खरीदो सेल का ट्रेड, ठीक है। कॉन्फिडेंस उस लेवल पे होना चाहिए कि एक बुलिश वाला, अच्छा खासा बुलिश वाला कैंडल, मतलब एक कैंडल में आपको मिल रहा है 30 पॉइंट ऊपर जा रहा है एक ही कैंडल, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे हो जाए कि उस कैंडल पे आप सेल का ट्रेड ले सको। उस लेवल पे जाके आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर जाके आप 1:4 1:5 का ट्रेड पकड़ सकते हो। हाँ, आप उसमें गलत भी हो सकते हो, लेकिन कितने बार गलत हो गए भाई? 7 बार गलत हो जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है? प्रॉफिट चला जाएगा? नो, 3 बार आपको सिर्फ सही होना पड़ेगा। आप ऐसे ट्रेड 7-10 बार लेके देखो, 3 बार सही हो जाओ ना, फिर भी आपका कैपिटल नहीं जाएगा भाई। टेस्ट कर लो 1000 रुपये देके इंट्राडे में, देख लो क्या हो रहा है। वो कैपेसिटी होना चाहिए प्राइस एक्शन में, वो प्रोसेस आपको फॉलो करके एनालाइज करके वो लाना पड़ेगा मार्केट पे, फिर जाके आप कमा सकते हो पैसा, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई अंधाधुन, जैसे ही आप जाते हो ना स्टॉक मार्केट के बारे में किसी के साथ डिस्कस करने के लिए कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है, हमें पहले ही आपको लोग क्या बोलते पता है? सट्टा बाज़ार में क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा। भाई दुनिया, मतलब 95% ट्रेडर अनसक्सेसफुल है, मैं भी मानता हूँ। 5% लोग पैसा कमा रहा है, जो वो लोग अपने केरियर, जैसे आप जॉब करने जाते हो, कुछ पढ़ाई करने जाते हो, मैनेजमेंट का कुछ करने जाते हो, अब करते हो ना 3 साल 4 साल, क्या करते हो? कॉलेज रेगुलर जाते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करते हो, फिर जाकर आपको जॉब मिलता है, राइट। भाई सेम चीज़ यहाँ पे करके देखो ना, आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ मिलेगा। अगर नहीं मिला, भाई मेरे पास है ना, मैं सिखाऊंगा, मैं तो बोल रहा हूँ आपको। भाई मिलेगा ही मिलेगा, जितना टाइम, ऐसा नहीं है कि भाई लोगों का हैबिट क्या है पता है, लोगों को पता नहीं रहता, कुछ नहीं रहता ना। भाई देख लिया, न्यूज़ में आ गया यार, उसका शेयर ना 5 साल में 40 गुना, 700 गुना, 800 गुना हो गया, चलो भाई करते हैं। अरे भाई उसका हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, वो पता कर लो पहले। क्या उसको पता था? क्या उसने एडवाइस लिया था कहीं से? क्या किया था? आपको बेसिक्स पता नहीं है, कुछ नहीं है, ले डाल दे भाई 50,000, फिर डूब जाता है। फिर क्या करते हो? मार्केट सट्टा बाजार है, इसमें कौन कोई काम करता है? भाई आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप आके डाल रहे हो, तो फिर ऐसा ही होगा ना। पहले अब नॉलेज लो, सीखो, फिर डालो, डाल के देखो। भाई पैसा नहीं जाएगा, पैसा आएगा आपके पास। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट ख़राब है, स्टॉक मार्केट ख़राब। मैं तो कहता हूँ, मैं तो अपना जो
अपना जो फिलोसफी है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप मानते हो कि शेयर मार्केट ख़राब है, मेरा जो फिलोसफी है उसकी बात कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो फिर भाई बिजनेस भी सट्टा बाजार है, मैं बोलूँगा। क्यों? आप ये पूछोगे कि बिजनेस क्यों सट्टा बाजार है? भाई बिजनेस में आप कितना टाइम देते हो दिन का? मार्केट आपका ओपन रहता है 4-5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा मार्केट ओपन रहता है। फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना जो 9:30 से 3:30 तक जो ओपन रहता है, कितना टाइम होता है भाई? उधर का 3 घंटा, इधर का 3 घंटा, 3.5 4 घंटा, मतलब 7 घंटे के करीब, 6 साढ़े 6 घंटा जो भी है, इतना ही ओपन रहता है, राइट? भाई इतना टाइम के बाद आप मार्केट की तरफ घूम के भी देखते हो आपने पूरा दिन मार्केट में क्या किया। अब आके एनालाइज करते हो आपका ट्रेड, कि आपने कहाँ पे गलती किया, गलती क्यों हुआ, क्या आपने फियर किया था, क्या ग्रीड किया था, ये सब बारे में आप डिस्कस करते हो, सोचते हो खुद के बारे में, नहीं करते हो। बिजनेस जब करते हो आप तब क्या करते हो पता है आपको? उसको को लेके पड़ा रहते हो, दिन भर रात भर, सोते नहीं हो, खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो। भाई इससे अच्छा तो ये मार्केट है। उसमें तो आप कैपिटल कितना डाल रहे हो बिजनेस में आपको पता नहीं है। बिजनेस में भी जितना परसेंट चांसेस है आपको सक्सेसफुल होने का, शेयर मार्केट भी आपको भी उतना परसेंट चांसेस है सक्सेसफुल होने का। मैं तो कहूँगा शेयर मार्केट में उससे भी कम, उससे भी ज़्यादा चांसेस है बिजनेस से भी। क्योंकि एक बिज़नेस खड़ा करने के लिए आपको बहुत कुछ कंपटीशन देखना पड़ता है। भाई यहाँ पे कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं है, अपना पैसा है, मैं 2 रुपये कमाऊँगा मेरे पास रहेगा, 2 रुपये कमाऊँगा मेरे पास जाएगा। बिज़नेस में आप कंपटीशन देखो, उसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी देखो, कैसे आप बिज़नेस बढ़ाओगे, देखो बिज़नेस का नया आइडियाज़ लेके आओ, कुछ इनोवेशन करो। हाँ, तो लोग बिज़नेस नहीं करते, करते हैं लोग, जिसको जो पसंद है, जिसका फ़ैन जिसमें है वो करते हैं ऐसा। बिजनेस में आपका क्या रिस्क नहीं होता है? बिजनेस में लोगों का बैंक से नहीं होता है। यहाँ पे कहते हो आप मेरा अकाउंट ब्लो हो गया, मेरा लॉस। जब बिजनेस में लॉस होता है आप रोते हो? नहीं लो रोते हो? क्या आपने बचपन से सीखा है कि बिजनेस कैसे करना है? नहीं सीखा है ना। उसमें भी जाके ऐसे आप ऐसे ही लग जाते हो, चलो बिजनेस करते हैं। तो सिमिलरली सेम चीज़ है, आप बिजनेस में जैसे जाके लग जाते हो ना कि हाँ यार चलो करते हैं, यहाँ पे भी आके लगने से पहले देख लो, बिजनेस में लग के आप सीखते हो, यहाँ पे भी लग जाओ। पहले पानी में उतर, मैंने स्विमिंग वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आप दूर से देख के कमेंट करना ना बहुत अच्छा लगता है कि भाई स्विमिंग कर रहा है, उससे अच्छा ये कर सकता था। खुद करके देखो कैसे लगता है, पता चलेगा आपको। स्विमिंग का भी बहुत सारा, तो पहले पानी में उतरो, ऐसा नहीं है पानी में बिना बिना उतर के आप बोल रहे हो। अब ऐसे करोगे तो सही रहेगा। जो होता है ना कि बोल देना कि भाई ऐसा होना चाहिए था, बिजनेस ऐसा करते तो आप गलत नहीं होते, बिजनेस में शायद आप प्रॉफिट कमा लेते। भाई खुद करके देखो, बिजनेस हो ट्रेडिंग हो, फिर आपको पता चलेगा। बाहर से आप बात करोगे ना कि ये सब साइकोलॉजी, ये सब बहुत ना फिलोसफी वाला बात लगता है, ठीक है, लगता है कि हाँ बंदे को। भाई ऐसा नहीं है। जो है मार्केट में, जो एग्जिस्ट करता है, जो काम कर रहा है, उसको पता है कि क्या करना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, आपको पता है कि मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन क्या होता है। मान लीजिए आपका एसिडिटी हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कुछ दवाई देते हैं, राइट। अब किसी और के पास चले जाओ, वो क्या बोलेगा, एसिडिटी हुआ है ना, ठीक है कुछ ये कर लो वो कर लो। क्या वो डॉक्टर है? नहीं। तो उसने पढ़ाई किया है, जाना है, उसको पता है चीज़ें कि कैसे काम करता है, कितना टाइम पे रिएक्शन करेगा, मेडिसिन क्या करेगा। तो सेम है, जब तक आप घुसोगे नहीं उसके अंदर तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और बाहर से अगर कोई कमेंट करता है ना, हाँ ये डॉक्टर को ना ये नहीं करना चाहिए था, वो डॉक्टर है नहीं लेकिन फिर भी वो कमेंट करेगा, ठीक है, हाँ एसिडिटी के लिए ये सही नहीं है, शायद ये सही होता। ये लोगों के लिए है कि भाई ये लोगों का कंसेप्ट है, बहुत मज़ा आता है, ठीक है, उंगली करने में। जो लोग पिंग पॉइंट करते हैं उनको बहुत मज़ा आता है करने में। भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कर रहे हो आप वो करते रहो, उसमें आपका इंटरेस्ट है, डू इट। लेकिन मेक श्योर कि जो जो कर रहा है ना वो पता है उसको, वो क्या कर रहा है, क्या करने के लिए है, उसका गोल है, वो उसके हिसाब से कर रहा है, ठीक है। हम भी जो कर रहे हैं, हम अब बोलोगे कि आप क्यों कर रहे हो, फ्री में क्लासेस क्यों दे रहे हो, आपका क्या फ़ायदा है। भाई मैंने जैसे कहा मेरा फिलोसॉफी है, मेरा गोल है, मेरा भी एक गोल है, सबका गोल होता है, मेरा भी गोल है कुछ, तो मैं भी वो गोल अचीव करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, सिंपल है। ऐसा नहीं है कि भाई पैसा अर्न करना। अब मैं बात करूँ कि देखो आप संदीप महेश्वरी सर है, जितने भी करते हैं, एक वीडियो में उन्होंने भी कहा था, सर ने भी कहा था कि मेरा सेमिनार में आने के लिए या फिर मैं कोई इवेंट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उसके लिए अगर कोई भी आपने मेरे यहाँ से एक पैसा लेके जाता है तो आप आके सीधा मेरे से मिलियो, मेरे से मिल के मुझे गाली दे के जाओ, कुछ भी करके जाओ, कुछ बोल के जाओ, राइट। तो फिर वो क्यों कर रहा है? वो तो मोटिवेशनल स्पीकर है इतने बड़े, ठीक है, वो क्यों कर रहा है फ्री में मोटिवेशन? उसका भी कुछ पर्पस होगा, बट हाँ डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। सिमिलरली मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, मैं डेफिनेटली अपने साथ उनको कंपेयर नहीं करूँगा।
मैं उनको गुरु जैसा मानता हूँ, ठीक है। तो उनसे बहुत कुछ हमने भी सीखा है, ऐसा नहीं है कि सीखे नहीं, बहुत कुछ सीखे हैं उनसे, ठीक है। तो ऐसा ही है कि भाई दिस इज़ नॉट द थिंग कि ये मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हो, मैटर करता है आपका फोकस, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, ये सब क्या है, ठीक है। तो गाइस देखो, ये एक्यूरेसी के पीछे मत रहो, पहले फोकस करो रिक्स, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ पहले फोकस करो, ठीक है। डोंट डू कि भाई एक्यूरेसी चाहिए 90%, क्या हो जाएगा 90% एक्यूरेसी लेके, 1:1 के साथ एक्यूरेसी मिल गया 90%, क्या उखाड़ लोगे, मैं बोल रहा हूँ क्या उखाड़ लोगे, सिंपल सी, सुनने में ख़राब लग रहा हो, क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं। उससे बेटर है तो मैं बोलूँगा भाई 30% एक्यूरेसी है तो 1:4 के साथ करो भाई। मैं तो प्राउडली बोलता हूँ भाई, मेरा जो एक्यूरेसी है वो मैंने आपको पहले भी बताया है भाई, मैं 60 बार से ही होता हूँ, मतलब 10 ट्रेड में मैं 6 बार से ही होता हूँ, लेकिन मेरा ट्रेड का जो रेशियो है, मेरे ट्रेड का एवरेज रेशियो है 1:3 के करीब, ठीक है। एवरेज रेशियो 1:3। अभी आप हिसाब लगा लो कि हाँ, मैं बोला ना कि भाई मैं प्लान के बिना तो कुछ करता ही नहीं हूँ, प्लान होगा तो करेंगे, प्लान नहीं होगा तो करना ही नहीं। कोई भाई आपको बोल के नहीं रखा है कि भाई घुसना ही है, मेरे को पता है बहुत सारे लोग मार्केट ओपन होने का इंतज़ार करता है, जैसे ओपन होता है उसको बटन दबाना ही है 9 बजे। भाई पहले प्लान कर लो, करो उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन कर लो। भाई मैं खुश हूँ जितना है उतना, आपको एक ज़िंदगी जीने के लिए कितना चाहिए पहले आप वो समझो, ठीक है। चलो अगले वीडियो में जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे उसके बारे में और भी डिटेल्स में बात करते जाएंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और तो बेसिकली रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो था वो आपको हमने समझा दिया है। तो डोंट रन की एक्यूरेसी क्या है, रिस्क के पीछे भागो, रिवॉर्ड के पीछे भागो, प्रोसेस के पीछे भागो, थॉट प्रोसेस के पीछे भागो, ठीक है। भागना है इस सारी चीज़ों के पीछे भागो। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, कैसे आया ज़रूर बताना, ठीक है। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, है ना। हमने जैसा कहा है कि हमारा फ्री क्लास है, आप चाहो तो आके ज्वाइन कर सकते हो, ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, हमारे तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन हम जितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो भी है हम आपको सिखाते रहेंगे, और वो भी लाइव मार्केट में। ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकल नॉलेज के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करके आप जितने सारा वीडियो है सारे वीडियो देख लो, ठीक है। देख लो, आपको समझ में आ जाएगा थ्योरी, और हम क्या करेंगे पूरा लाइव मार्केट में समझेंगे क्या हो रहा है, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, किस पॉइंट में क्या करना चाहिए, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब बेस से A to Z। जैसे बच्चों के पेंसिल से सिखाते हैं ना हाथ पकड़ के, ऐसे हम हाथ पकड़ के सिखाएंगे आपको, ठीक है। सो गाइस चल रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके, सी यू।